हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडवांस कॉन्सेप्ट एकेडमी। हमने शुरू किए हुए पीवाईक्यू सीरीज शुरू की हुई है जेईई मेंस और एएमयू बीटेक के लिए। तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं आपसे फिलहाल एएमयू बीटेक 2026 के क्वेश्चन और जेईई मेंस 2026 के क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है 2026 से पूछा गया क्वेश्चन, जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा फंक्शन इक्वेशन क्वेश्चन है। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई गिवन है। एफ वन पे वैल्यू आपको 7 गिवन है और जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी एक्स वाई के बराबर है एंड जी वन पर वैल्यू 1 गिवन है। तो ये पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये गिवन है, तो एन की वैल्यू पूछिए। यहाँ पर एन हमारा ये है, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए क्या होगी। यहाँ पर एक बात समझने की है गौर से कि यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, दोनों बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को, इन्फॉर्मेशन को हमको फॉलो करना है। चलिए फर्स्ट पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको, ये हमारी फंक्शनल इक्वेशन है और फंक्शनल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। क्लियर। अब यहां पर क्योंकि एफ वन पर वैल्यू आपको गिवन है 7, मतलब तो यहां पर आपको क्या मिलता है, ए कितना नजर आ रहा है आपको, ए की वैल्यू हमारी यहां पे 7 है। एट पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन गिवन है यहाँ पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, समेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले हम जी एक्स को देखें क्या कहता है। जी एक्स है क्या हमारा यहाँ पर, जी एक्स फंक्शन की जो डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है, जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी एक्स वाई है हमारे पास। ओके, ठीक है। हम क्या करें, क्योंकि एक्स वाई नेचुरल नंबर है, हम वाई को पुट कर लेते हैं। वाई हम ले लेते हैं 1, तो क्या बनता है, जी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जी एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू जी एक्स। यानी आउटपुट क्या मिल रहा है, को जी एक्स मिल रहा है। ठीक है ना। अब हम क्या करें, अगर मैं x को 1 पुट कर दूं तो क्या होना चाहिए, मैंने x को 1 पुट किया, 1 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ओके, और जी वन पे वैल्यू क्या है हमारी, 1 आ रही है, गिवन है। ठीक है, सपोज 2 तो प्लस 1 हो जाएगा, F3 G3 हो जाएगा हमारा। तो क्या कह सकते हैं, तो आउटपुट हमारा 2 आएगा। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू G2। G2 की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, G1 के बराबर है, जो कि 1 के बराबर है। सिमिलरली हमने अगर 3 पुट किया, 3 प्लस 1 देन G3 इंटू 1 आउटपुट आ गया G3, और G3 की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, G2 के बराबर है। G2 हमारा 1 के बराबर है, G देयरफॉर 1 ऑन सोन, मतलब कुल मिलाकर क्या नजर आ रहा है कि G1 G2 G3 यानी x को हम 1 2 3 किसी से रिप्लेस कर दें तो वैल्यू हमारी 1 मिल रही है। यानी कुल मिलाकर ये समझ में आया कि Gx का आउटपुट हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे हमको समझ में आ गया Gx 1 के बराबर है, तो क्या हो गया, इसके डिनोमिनेटर का खेल खत्म। अब यहाँ पे हमें जाना ही नहीं, सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा 1 हो चुका है। चलिए फिर हम क्या करें, अब हम करेंगे इसको ओपन करते हैं। तो कितना हो गया, f कितना हमारा f जो है हमारा 7 है, 1 पर या 7 हो जाएगा। इसको कलर थोड़ा चेंज कर लें यार, तो मजा नहीं आ रहा इस कलर में। 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 4 अप टू, अब जाएंगे 7 की पावर n तक। इसके बराबर गिवन है, सम हमारा दिया हुआ है 960 के बराबर गिवन है। गौर से देखिए यहाँ क्या नजर आ रहा है, यहाँ आपको जीपी लग रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 7 हो गया, 7 की पावर n माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 19607। हम क्या कह सकते हैं इसको, ये कितना आ गया, 6 आ गया, 7 से डिवाइड कर दें, 7 की पावर n माइनस 1 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 728। ओके, मल्टीप्लीकेशन हो गया हमारा। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 7 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2801 इंटू 6 प्लस 1 नहीं आएगा यहाँ पर, 1 अगली स्टेप पे लिख देंगे। चलो 1 हम जब लिख दिया है तो उसको लिख देते हैं, 6 हो गया प्लस 1 करेंगे तो फिर यहाँ से 1 हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, 7 पावर n। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें चाहिए n, यानी इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको 280 इंटू 6 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पर आएगा 7 एट यूनिट प्लेस। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है ना, सॉल्व कर देना है। वैसे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, कर नहीं पाएंगे, टाइम वेस्ट।
हो जाएगा हमारा। अब क्योंकि पूछ रहा है कि तो n की क्या वैल्यू हो जिससे कि रिजल्ट जो आया हमारा वो उसके यूनिट प्लेस पे बनाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि 7 हो, 6 हो, 4 हो, 5 हो। ट्राई करते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर 7 की पावर 1 है तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 7 आता है। 7 की पावर अगर 2 है तो 7 7 49, तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 9 आता है। अगर 7 की पावर हमारे 3 है तो कितना आ गया, तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 3 आएगा। 7 की पावर अगर हमारी 4 है तो यूनिट प्लेस पे हमारा 1 आएगा। 7 7 49 49 49 करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा यूनिट प्लेस पर। ठीक है, 7 9 5 करते हैं तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 6 पावर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, आपको 2 मिलता नजर आ रहा है। 7 पावर लेते हैं हमारा तो पावर 6 अगर होती है तो वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। 7 की पावर 7 लेते हैं तो पावर हमारी 1 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, हमारे पास कंडीशन जो हमें अवेलेबल हैं, हमारे पास एक तो ये कंडीशन अवेलेबल है 7 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, और दूसरा यूनिट प्लेस 7 आ रहा है। ऑब्वियसली 1 तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि रिजल्ट हमारा जो वैल्यू आई 7 से बहुत बड़ी है, तो क्या बनता है हमारा 7 की पावर 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद न्यू क्वेश्चन।